पहली खबर ऋचा रसोई गैस एजेंसी के गोदाम मैनेजर अमित सिंह को लूटपाट के दौरान गोली मारी गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो बाइक सवार बदमाश मैनेजर के रुपए की लूटपाट करना चाहते थे। संयोगवश उसके ही गांव का एक साइकिल सवार व्यक्ति मौके पर पहुंचा और फिर दोनों बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का विरोध करना शुरू कर दिया। इधर लूटपाट में कामयाब न होते देख बदमाशों ने दहशत फैलाने की नीयत से मैनेजर अमित कुमार को गोली मार दी। बताया यह भी जा रहा है कि बदमाशों को पता था कि हर रोज शाम को मैनेजर गोदाम का कलेक्शन कर रुपए अपने साथ ले जाता है। उसी रुपए को लूटने के लिए बदमाशों ने अमित को रेनुआ पुल के समीप रोका था और लूटपाट की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है और वह अंधेरे में ही तीर चला रही है। गौरतलब है कि सिवान के रेनुआ पुल के समीप बीते मंगलवार की देर शाम अपराधियों ने जदयू नेता जीशु सिंह के ऋचा गैस गोदाम मैनेजर अमित सिंह को गोली मार दी थी। अगली खबर सीमावर्ती सिवान जिले के डिब्बी बाजार में शनिवार को स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में लूटपाट कर सारण के चंचौरा बाजार में भी ताबड़तोड़ बम पटक कर लुटेरों ने दहशत फैला दी। मिट्टू सोनार के यहां लूटपाट कर रहे लुटेरों को पकड़ने में चंचौरा बाजार व गांव के रजनीश सोनार व सिपाही यादव के पुत्र उमेश यादव ने हिम्मत दिखाई। बम विस्फोट के बीच में ही लुटेरों को दबोच लिया, पर रजनीश को पिस्टल के बट से और उमेश यादव पर बम से हमला कर लुटेरे फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। इस घटना के बाद दुकानदारों ने दहशत में अपनी दुकानें बंद कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। दोनों जिले में संयुक्त रूप से बसे चंचौरा डिब्बी बाजार में लोगों का कहना था कि रजनीश और उमेश को कुछ और लोग के साथ समय पर मिला होता तो एक दो लुटेरे जरूर पकड़ में आते। लूट में ताबड़तोड़ बम विस्फोट से दोनों बाजार दहल उठे। अगली खबर गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल में स्थित सबिया हवाई अड्डा को चालू करने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने पहल तेज कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने हवाई अड्डा की 338 एकड़ जमीन का अतिक्रमण करने वाले 1011 लोगों को चिन्हित किया है। इसकी सूचना रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर को सौंपी गई है। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि सबिया हवाई अड्डा के 338 एकड़ क्षेत्र पर 1011 अतिक्रमण कार्यों की पहचान की गई है। हवाई अड्डा की जमीन पर कृषि उपयोग, कच्चा मकान, पक्का मकान, स्कूल भवन, पुलिस चेक पोस्ट आदि का स्थायी एवं अस्थायी निर्माण किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रक्षा संपदा अधिकारी को सार्वजनिक परिषद बेदखली अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत बेदखली आदेश जारी किए गए हैं। जल्द ही अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई होगी। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से उठाए गए अतिक्रमण उठाने के इस कदम से सबिया हवाई अड्डा को फिर से विकसित होने और चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। अगली खबर इस बार इंटर परीक्षा कक्षा के अलावा बरामदे में भी होगी। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों के पास कक्षाएं कम पड़ रही है। ऐसे में बरामदे में भी परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। लगभग हर जिले में कक्षा की कमी है। इंटर परीक्षा के लिए राज्य भर में 1471 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 988 केंद्र ऐसे हैं जहाँ कुल परीक्षार्थियों की अपेक्षा कक्षाएं कम पड़ेगी। ऐसे में इन केंद्रों पर बरामदे में भी परीक्षा लेने की तैयारी केंद्राधीक्षकों द्वारा की जा रही है। ज्ञात हो कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार एक बेंच पर सिर्फ 2 छात्र को बैठना है। वहीं उस बेंच के पीछे वाले बेंच पर सिर्फ एक छात्र बैठेगा। यह क्रम पूरे कक्षा में लागू होगा। ऐसे में जहां एक कक्षा में 50 से 60 परीक्षार्थी को बैठाया जाता था, वहां इस बार 20 से 25 परीक्षार्थी ही बैठ पाएंगे। कई स्कूल द्वारा तो परिसर में पंडाल भी लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रयोगशाला और लाइब्रेरी में भी परीक्षार्थियों को बैठाकर परीक्षा लेने की तैयारी कई स्कूल कर रही है। अगली खबर बिहार में ठंड की स्थिति लगातार बनी हुई है। पर्वतीय प्रदेशों से आ रही उत्तरी पछुआ हवाओं का प्रवाह होने से अधिकतर शहरों का न्यूनतम पारा काफी नीचे आया है। बिहार के 8 शहरों का न्यूनतम तापमान जम्मू से नीचे आ गया है। जम्मू का न्यूनतम तापमान शनिवार को 6.9 डिग्री रहा, जबकि बिहार के प्रमुख शहरों में गया 6.6 डिग्री, शेखपुरा 6.6 डिग्री, गोपालगंज 6.6 डिग्री, नवादा 6.4 डिग्री, पूसा 6.3 डिग्री, सबौर 6.2 डिग्री, खगड़िया 6.1 डिग्री, बांका 6.1 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में यानी 30 जनवरी को भी दक्षिण पूर्वी बिहार को छोड़कर शेष जिलों में अलग अलग जगहों पर शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। 31 जनवरी की सुबह तक बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद जिले में भारी ठंड की स्थिति बनी रहेगी। बाकी जिलों में राहत के आसार है।
जिसके बाद राज्य भर में ठंड में कमी आने के आसार है। अगली खबर, बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण दर शनिवार को 1% से कम हो गई। एक दिन पूर्व राज्य में संक्रमण दर 1.09% थी, जो कम होकर 0.85% हो गई और 1302 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। एक दिन पूर्व राज्य में 1654 नए संक्रमित मिले थे। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,53,310 सैंपल की कोरोना जांच की गई। इस दौरान राज्य में 2577 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो गए और संक्रमण दर बढ़कर 97.42% से 97.57% हो गई। इस दौरान राज्य में 6 संक्रमितों मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। राज्य में वर्तमान में 7712 सक्रिय मरीज इलाजरत है। इससे पूर्व राज्य में 7 जनवरी को 8479 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में सबसे अधिक पटना में 228 नए संक्रमित मिले। एक दिन पूर्व पटना में 221 नए संक्रमित मिले थे, जबकि पूर्णिया में 138 नए संक्रमित मिले हैं। शेष 36 जिले में 100 से कम नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।